Hello everyone, this is the next part of chapter learning. In this part, we will going to study the different methods of learning. As I told you earlier in the part 1 that there are different methods of learning like classical conditioning, operant conditioning, instrumental learning, insight learning, etc. ये जो सीखने के अलग अलग मेथड्स हैं या कह लीजिए जो थियरीज़ हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं और इनमें से सर्वप्रथम हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी है वो आइवॉन पी पावलोव के द्वारा दी गई थी, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट हैं। जब उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी दी उस वक्त वो अपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि डाइजेशन ऑफ डॉग्स पे था कि फूड के बाद कितना सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा कि जब प्रतिदिन खाना देने के पहले बेल बजाया जाता है और खाना दिया जाता है तो कुत्ते के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जो डॉग है वो इन दोनों स्टिमुलस के बीच में एक एसोसिएशन बना लेता है और जैसे ही बेल बजती है डॉग के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है। तो पूरी प्रोसेस को उन्होंने समझाया कि जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ निश्चित समय अंतराल पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें स्वाभाविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया उत्पन्न करने का गुण आ जाता है, जिसे कंडीशनिंग कही गई है। ठीक है, मतलब ये कि उन्होंने ये देखा कि उनकी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बेल जो था वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, तटस्थ है। उसको जब हम एक नेचुरल स्टिमुलस यानी कि फूड के साथ बार बार प्रस्तुत करते हैं या दोनों को एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो जो डॉग है वो उन दोनों में एक एसोसिएशन बना लेता है और जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो भी उस नेचुरल स्टिमुलस के जो पावर है उसको एक्वायर कर लेता है और उसी के जैसा रिस्पॉन्स देने लगता है, उसी के जैसा अनुक्रिया उत्पन्न करने लगता है। जैसा कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट में हुआ कि उन्होंने प्रतिदिन कुत्ते को फूड देने के पहले बेल बजाया तो डॉग ने बेल और फूड के बीच में एसोसिएशन कर लिया, तो कुछ दिनों के बाद सिर्फ बेल बजने के बाद ही सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा, यानी कि जो हमारा एक न्यूट्रल स्टिमुलस था इसमें वो अब उस नेचुरल स्टिमुलस की पावर को एक्वायर कर लिया और सेम तरह का रिस्पॉन्स इलिसिट करने लगा या प्रतिपादित करने लगा। इसको एक सिंपल वे में भी हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के यहाँ विजिट के लिए जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ एक बल्ब लगा है, जैसे ही वो डॉक्टर बल्ब को ऑन करता है उसके बाद वो इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देने के बाद दर्द होता है किसी बच्चे को। तो जब बच्चा बार बार डॉक्टर के यहाँ विजिट के लिए जाता है और जब भी वो बल्ब जलता है बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है और उससे उसको पेन होता है, तो धीरे धीरे बच्चा ये समझने लगता है कि एक दोनों के बीच में, दोनों घटनाओं के बीच में संबंध बना लेता है कि जैसे बल्ब जलेगा, क्योंकि बल्ब जलने से बच्चे को दर्द नहीं होता है, दर्द उस इंजेक्शन से होता है जो उस बल्ब जलने के बाद दिया जाता है। तो बच्चा दोनों स्टिमुलस के बीच में जब एसोसिएशन बना लेता है तो जैसे ही डॉक्टर वो बल्ब को ऑन करता है बच्चा उसी पेन को याद कर लेता है कि ये बल्ब जला है तो अब इंजेक्शन मिलेगा और इंजेक्शन से दर्द होगा, तो बल्ब जलते ही बच्चा रोने लगता है। मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो दो तरह के हमारे उद्दीपक होते हैं, एक जो हमारा न्यूट्रल होता है और एक जो हमारा नेचुरल होता है, उन दोनों के बीच में हम एक एसोसिएशन बनाना सीखते हैं और इसी को कंडीशनिंग कही गई है। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। इसके और भी नाम है, जैसे इसको हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसको हम पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की डिफिनीशन देते हुए उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट occurs when a previously neutral stimulus is linked to natural stimulus and therefore acquires the power to elicit the consistent and innate reflex. Upon repetition, the individual will come to expect this response. मतलब इसमें क्या है कि पहले एक जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको जब हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार लिंक करते हैं, दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो न्यूट्रल स्टिमुलस भी नेचुरल स्टिमुलस के समान
पावर ले लेता है और उसी तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है। इसमें दो तरह के स्टिमुलस की बात की गई है। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड सेकेंड वन इज़ नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी पहले की लर्निंग के अपने आप रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम लोग के सामने कोई हमारा फेवरेट फूड आ जाता है तो हमारे मुंह में भी सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, या फिर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाता है तो हम अपने आप अपने हाथ को खींच लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स या नेचुरली जनरेटेड रिस्पॉन्स। हमें उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सीखते नहीं है कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से छुएगा तब हमें उसे हटाना है। दिस इज़ नेचुरल रिस्पॉन्स। उसी तरीके से जब हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ आती है तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स या फिर नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसको कि हमें सीखना नहीं होता है। तो नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस हुआ जो कि हमारे अंदर अपने आप रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसके लिए हमें पहले किसी ट्रेनिंग की या पहले से किसी लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। और न्यूट्रल स्टिमुलस ऐसा होता है या उस स्टिमुलस को कहते हैं जिसके अंदर हमारे नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पैवलॉव के एक्सपेरिमेंट को शो किया गया है। पहले क्या था कि उन्होंने कुत्ते को फूड दिया, तब उसके अंदर सलाइवा का सिक्रीशन हुआ। तो इन्होंने फूड को यूसीएस कहा है या अनकंडीशन स्टिमुलस या स्वाभाविक स्टिमुलस। मतलब कि अगर हम फूड देते हैं तो फूड देने के पहले हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है सलाइवा का सिक्रीशन करने के लिए। फूड देखते ही डॉग के अंदर सलाइवेशन हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते समय बेल का यूज किया, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है कि वो जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं या रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता है या एक नेचुरल रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करता है। तो जब बेल बजाई गई शुरुआत में सिंगल, तो कुत्ते के अंदर कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, बस उसने एक ओरिएंटेशन का रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब उन्होंने बेल को फूड के साथ एसोसिएट किया, मतलब कि उन्होंने जब कई प्रयासों तक, कई ट्रायल तक पहले बेल बजाया, फिर उन्होंने फूड दिया, तो जैसे बेल बजी फिर फूड आया तो कुत्ते के अंदर फिर उसने सलाइवा का सिक्रीशन किया, सलाइवेशन हुआ। कुछ ट्रायल के बाद जब सिर्फ बेल बजी और खाना तब तक नहीं आया था उसके सामने, बेल बजते ही कुत्ते के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्लासिकल कंडीशनिंग कही गई है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्रायर टू कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी है, उसमें कंडीशनिंग के पहले क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं, यानी कि जब हम साउंड बजाते हैं, टोन बजाते हैं, तो डॉग जो है वो सिर्फ ओरिएंटेशन होता है साउंड की तरफ, बस वो देखता है लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है कि जब हम प्रायर टू कंडीशनिंग ही जब हम फूड देते हैं या उसके सामने स्वाभाविक स्टिमुलस को, दीपक को लेकर के आते हैं, या नेचुरल स्टिमुलस कह लीजिए, जब उसके सामने हम फूड लेकर के आते हैं तो उसे सलाइवेशन होता है या वो सलाइवा का सिक्रीशन करता है खाने को देखते हुए। कंडीशनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि हम उस न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि टोन को उस अनकंडीशनड स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ते हैं कुछ समय के लिए, तो उससे सलाइवेशन होता है। मतलब हमने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद हमने फूड दिया, फूड को देखने के बाद डॉग के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन हुआ है, सलाइवेशन हुआ। कंडीशनिंग के क्या बाद होता है, जब हम दोनों को एक साथ कई ट्रायल तक डॉग के सामने प्रेजेंट करते हैं तो कंडीशनिंग हो जाती है कि अभी बेल बजा है तो खाना भी आएगा। तो जैसे ही बेल बजती है आफ्टर कंडीशनिंग, उस बेल की आवाज़ को सुनते ही सलाइवेशन हो जाता है, सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है, वहाँ पे
फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस इस अनकंडीशन स्टिमुलस की पावर को अपने अंदर एक्वायर कर लिया है और सेम रिस्पॉन्स वो जनरेट करने की पावर आ गई है उसके अंदर, जो कि फूड के द्वारा होती थी या नेचुरल स्टिमुलस के द्वारा होती थी। ये पूरी प्रोसेस हुई क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब इस कंडीशनिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि हमें समझने होते हैं। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग की प्रोसेस में, क्लासिकल कंडीशनिंग में 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स दीज पार्ट्स। इसमें हमने जो ये ग्राफ दिखाया था आपको, पहले जो चार्ट दिखाया था फ्लो चार्ट जैसा, इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात हुई थी, जैसे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशंस या स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले आया न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी तटस्थ उद्दीपक। न्यूट्रल स्टिमुलस उस स्टिमुलस को कहते हैं जो कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। न्यूट्रल स्टिमुलस को डिफाइन किया गया, स्टिमुलस नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जो उसकी तरफ हमारा ओरिएंटेशन हो सकता है, पर हम किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उसके प्रति, या फिर उसके अंदर पावर ही नहीं होती कि हमारे अंदर उस तरह की प्रतिक्रिया जनरेट कर सके या उस तरह के रिस्पॉन्स को इलिसिट कर सके। नेक्स्ट इसमें बात की गई है अनकंडीशनड स्टिमुलस की, जो कि पावलोवियन कंडीशनिंग में मीट पाउडर है या डॉग का जो फूड देते हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस को डिफाइन किया गया है, स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली विदाउट कंडीशनिंग और लर्निंग प्रोवोक्स ए रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक वो उद्दीपक होता है जो कि बिना किसी कंडीशनिंग के या बिना किसी लर्निंग के ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है या रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया जनरेट करता है। जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा है, फ्लो चार्ट में, कि जब हम कुत्ते के सामने फूड लेकर के आते हैं तो अपने आप उसके अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होता है, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। जैसा कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट में मीट पाउडर को या डॉग के फूड को एज ए अनकंडीशन स्टिमुलस यूज किया गया है, एज ए स्वाभाविक उद्दीपक यूज किया गया है उसको। नेक्स्ट इसमें बात आई है अनकंडीशन रिस्पॉन्स की। अनकंडीशन रिस्पॉन्स को कहा गया है रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अनकंडीशन स्टिमुलस विदाउट प्रायर लर्निंग। अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है वो अनकंडीशन स्टिमुलस के द्वारा जनरेट किया जाता है बिना किसी प्रायर लर्निंग के या बिना किसी ट्रेनिंग के। जैसे कि पावलोवियन कंडीशनिंग में फूड को देख करके डॉग के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होना जो है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कंडीशनड स्टिमुलस की। कंडीशनड स्टिमुलस इज द फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट गेन्स द पावर टू कॉज द रिस्पॉन्स। जो कंडीशन स्टिमुलस होता है यानी कि जो अस्वाभाविक कह लीजिए उद्दीपक होता है, वो वही न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जो कि बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर भी रिस्पॉन्स जनरेट करने की पावर आ जाती है। जैसा कि पावलोवियन कंडीशनिंग में बेल रखा गया था, बेल की आवाज़ से जब उसको फूड के साथ बार बार प्रेजेंट किया गया डॉग के सामने, तो बाद में उसके अंदर फूड वाली भी पावर आ गई थी और सिर्फ बेल बजाने पे वो सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता था। नेक्स्ट है कंडीशन रिस्पॉन्ड। कंडीशन रिस्पॉन्ड is a response elicited by a previously neutral stimulus that has become associated with the unconditioned stimulus। जो condition response होता है वो
जो पहले का हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था उसी के द्वारा जनरेट किया जाता है जब वो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ बार बार प्रेजेंट होता है। यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस के द्वारा ही जनरेट किया जाता है, जिसको बाद में हम कंडीशन स्टिमुलस का नाम दे देते हैं जब उसके अंदर अनकंडीशन स्टिमुलस वाली पावर आ जाती है। जैसा कि पैवलोनिक कंडीशनिंग में बेल बजते ही सलाइवा का सिक्रीशन होना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस इज अ पैसिव लर्निंग, ऑटोमेटिक, लर्नर डज नॉट हैव टू थिंक। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसमें ये एक पैसिव लर्निंग होती है, हम एक्टिव होकर के नहीं सीखते हैं, पैसिव होकर के सीखते हैं और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक तौर पे हो जाता है। और इसमें जो सीखने वाला होता है ऑर्गेनिस्ट वो बहुत सोचता नहीं है। ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए थे उसका एक फिगर फॉर्म में है वो। This is also a flow chart to understand the process of classical conditioning। जैसा कि इसमें है कि बेल बजाया गया, देन फूड दिया गया तो सलाइवा का सिक्रीशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल कि बल्ब जलाया गया, बल्ब जलाने के बाद इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन देने से दर्द हुआ, तो बाद में से बल्ब जलाने पे ही हमें दर्द की फीलिंग होने लगती है, तो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ और प्रोसेस आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रेजेंट करते हैं तो न्यूट्रल स्टिमुलस के अंदर जो नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करने की जो पावर आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को एक्विजिशन करते हैं कि उसने उसकी पावर को एक्वायर कर लिया। ये सब भी उसका एग्जाम्पल है। एक्विजिशन को यहाँ डिफाइन किया गया है कि ड्यूरिंग एक्विजिशन ये न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन कि हमने कितनी बार या कितने ट्रायल में न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया गया है, और आफ्टर सेवरल ट्रायल्स द न्यूट्रल स्टिमुलस विल ग्रेजुअली बिगिन टू इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स एज द यूएस। तो इसी प्रोसेस को हम एक्विजिशन करते हैं कि जब हम बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो न्यूट्रल स्टिमुलस के अंदर जो नेचुरल स्टिमुलस वाली क्वालिटी आ जाती है उसी प्रोसेस को हम एक्विजिशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक और इसमें प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है द डिमिनिशिंग और lessening of a learned or conditioned response when an unconditioned stimulus does not follow the conditioned stimulus। अब इसमें एक प्रोसेस होती है जिसकी हम बात करते हैं कि अगर हम जैसे डॉग ने सीख लिया कि बेल और फूड के बीच में एक एसोसिएशन बनाना सीख लिया, उसकी लर्निंग हो गई, कंडीशनिंग हो गई, तो उससे बेल बजाने पे वो सलाइवा का सिक्रीशन कर रहा था, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। लेकिन जब एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जब हम बहुत समय तक अनकंडीशन स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक को उस न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं या नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो सीखा हुआ रिस्पॉन्स होता है वो कम होने लगता है। जैसे कि पैवलोवियन कंडीशनिंग में हम बात करेंगे एक्सटेंशन की, तो जब हम बेल जो है वो फूड की क्वालिटी को या पावर को एक्वायर कर लिया है और सिर्फ बेल बजाने पे सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, लेकिन बहुत समय तक जब हम बेल को फूड के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में धीरे धीरे कुत्ता जो है या डॉग जो है वो सलाइवा का सिक्रीशन कम करने लगता है,
और धीरे धीरे उसको बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। यानी कि जो हमने पहले लर्निंग सीखी है उस लर्निंग के सीखने की प्रक्रिया का धीरे धीरे कम होना या धीरे धीरे उसको भूलते जाना, खत्म होना। देन है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनर्लाभ जिसको कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में ये होता है कि जो सीखी हुई प्रक्रिया या सीखी हुई जो प्रतिक्रिया थी उसका धीरे धीरे जब विलोपन हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कि जब बार बार सिर्फ हम बेल बजाते रहते हैं और मीट पाउडर प्रेजेंट नहीं करते हैं डॉग के आगे, तो वो धीरे धीरे सलाइवा का सिक्रीशन बंद कर देता है या सलाइवेट नहीं करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, ये प्रोसेस एक्सटेंशन की हो गई तो उसके कुछ समय के पश्चात जब हम फिर से बेल बजाते हैं तो अचानक से वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो अराइज हो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे क्या है पैवलोवियन कंडीशनिंग में कि जब बेल बजाने के बाद मीट पाउडर नहीं दिया गया कुछ समय तक तो धीरे धीरे वो सलाइवा का सिक्रीशन बंद कर देता है। तो इस प्रोसेस एक्सटेंशन के कुछ समय के पश्चात अचानक फिर से बेल बजाई जाती है तो फिर से कुत्ता सलाइवा का सिक्रीशन करता है, सलाइवेशन करता है, लेकिन अब जो वो सलाइवा का सिक्रीशन का अमाउंट होता है या जो प्रतिक्रिया होती है वो कम होती है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटेंशन मेयरली सप्रेस द कंडीशन रिस्पॉन्स। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स उसने सीखा रहता है उसको वो दबा देता है या उसको भुला देता है या कम कर देता है। एंड द सीआर कैन ओकेजनली रीअपियर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और वही कंडीशन रिस्पॉन्स जो है कुछ समय के पश्चात जब हम फिर से कंडीशन स्टिमुलस उसके सामने लाते हैं तो वो रीअपियर हो जाता है, अचानक से वो आ जाता है। नेक्स्ट इसको समझा सकते हैं कि द रिस्पॉन्स आफ्टर ए रेस्ट पीरियड ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब हमने दिया उनको रिस्पॉन्स का एक्सटेंशन हो गया तो कुछ समय के बाद फिर से हम कंडीशन स्टिमुलस उसके सामने लेकर के आए तो फिर से उस रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज वीकर देन द ओरिजिनल कंडीशन रिस्पॉन्स। जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई अगेन सलाइवा का सिक्रीशन हुआ तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो हमारा ओरिजिनल कंडीशन रिस्पॉन्स होता है उससे वीक होता है। ये एक चार्ट है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें बात की गई है स्ट्रेंथ ऑफ सीआर। आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे है और जो टाइम का ट्रायल है वो आपको इधर दिख रहा है नीचे की साइड, इस साइड। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सिखाते रहते हैं बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस समय क्या हो जाता है एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को हम बार बार जब ऑर्गेनिज्म के सामने लाते हैं तो कंडीशन जो रिस्पॉन्स होता है उसका ये स्ट्रेंथ है। नीचे वीक है स्ट्रेंथ, ऊपर स्ट्रांग दिखाया है तो ये बहुत स्ट्रांग होता है जब बार बार हम एक साथ प्रेजेंट करते हैं कई ट्रायल तक। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस ने अनकंडीशनल स्टिमुलस की पावर को एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट क्या होता है सेकेंड फेज एक्सटेंशन का, जिसमें हम सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को देते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस को नहीं देते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बेल बजाते हैं। तो बेल बजाने में क्या होता है कि जो धीरे धीरे सीखी हुई प्रतिक्रिया रहती है, जो सीखा रहता है अनुक्रिया करना, वो रिस्पॉन्स देना सीखा रहता है, वो रिस्पॉन्स देने की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। तो कई ट्रायल के बाद डॉग ये समझने लगता है कि नहीं अब फूड नहीं मिलने वाला है, सिर्फ बेल ही बज रही है, सिर्फ ये बेल बजे जा रहा है और मुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तो फिर मैं सलाइवा का सिक्रीशन क्यों करूँ। तो धीरे धीरे उसको वो कम करने लगता है। नेक्स्ट बीच में हम एक रेस्ट पीरियड देते हैं। एक्सटेंशन होने के बाद कुछ समय के लिए हम एक्सपेरिमेंट को रोकते हैं या कुछ समय तक ना हम कंडीशन स्टिमुलस देते हैं ना अनकंडीशन स्टिमुलस देते हैं। कुछ समय के पश्चात जब हम फिर से कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को, यानी कि सिर्फ हम जब बेल बजाते हैं, तो बेल बजाने से
अगेन जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स शुरू होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो पहले के कंपेयर में काफ़ी वीक होता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में, दैट इज द टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी कि जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, जो अस्वाभाविक उद्दीपक और जो स्वाभाविक उद्दीपक है, उन दोनों के बीच में समय का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए। टेम्पोरल सीक्वेंस मतलब किस तरीके से उनको हमको ऑर्गेनिज्म के सामने प्रेजेंट करना है। पहला इसमें बात की गई है डिलेड कंडीशनिंग की। डिलेड कंडीशनिंग में क्या होता है, 4 तरह के टेम्पोरल सीक्वेंस होते हैं कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में। फर्स्ट वन इज डिलेड कंडीशनिंग, सेकेंड वन इज ट्रेस कंडीशनिंग, देन साइमल्टेनियस, देन बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो पहले हम डिलेड कंडीशनिंग की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट CS वाइल CS इज स्टिल देयर प्रेजेंट UCS। इसमें क्या होता है कि पहले हम कंडीशन स्टिमुलस देते हैं और अभी हम कंडीशन स्टिमुलस हटाए नहीं रहते हैं, कंडीशन स्टिमुलस चलता ही रहता है, और तभी हम अनकंडीशन स्टिमुलस को भी प्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले पैवलोवियन कंडीशनिंग का ही एग्जांपल लेंगे कि हम पहले बेल बजाते हैं, दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद अभी हम बेल बजाना बंद नहीं करते हैं, बेल बजती रहती है और उसी दौरान हम उसको फूड दे देते हैं, दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलस। ये होता है डिलेड, मतलब थोड़ा देरी से, यानी कि हम बेल बजाए, बेल बजाने के बाद हमने उसको भोजन दिया, लेकिन पहले बेल बजी और थोड़ा सा डिले हुआ भोजन देने में, तो यानी कि सबसे पहले हमने कंडीशन स्टिमुलस दिया और फिर अनकंडीशन स्टिमुलस कुछ देर के बाद दिया, दैट इज कॉल्ड डिलेड। नेक्स्ट वन इज ट्रेस कंडीशनिंग। प्रेजेंट CS को हमने प्रेजेंट किया, देन शॉर्ट ब्रेक, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देन प्रेजेंट UCS। अब इसको आप देख समझ सकते हैं इससे कि हमने बेल बजाई, बेल बजा, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस। बेल बजाने के बाद बेल बजाना हमने बंद कर दिया, हमने कुछ देर तक वेट किया, दैट इज द रेस्ट पीरियड। हमने वेट किया, देन उसके बाद हम फूड उसको प्रेजेंट किए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेस कंडीशनिंग। नाउ कम ऑन द साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। CS एंड UCS आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें कोई टाइम का गैप नहीं होता है, कोई डिले नहीं होता है। जैसे कि आप डिले में भी देख सकते हैं कि बीच में एक एरो आया, यानी कि आफ्टर सम टाइम हम अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं। इन ट्रेस आपने देखा कि अनकंडीशन स्टिमुलस आया और चला गया, देन हमने एक पॉज लिया, देन उसने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया। और साइमल्टेनियस में देयर इज नो गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। इसमें हम साइमल्टेनियसली देते हैं, यानी कि एक साथ देते हैं, साथ साथ। नाउ कम ऑन द बैकवर्ड कंडीशनिंग। अभी तक की कंडीशनिंग में क्या कंडीशन थी कि पहले हम कंडीशन स्टिमुलस देते थे, देन वी प्रेजेंट द अनकंडीशन स्टिमुलस। बट इन बैकवर्ड कंडीशनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रेजेंट द अनकंडीशन स्टिमुलस, देन कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। मतलब सबसे पहले हम अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, जो कि फूड है, यानी मीट पाउडर है, और उसके कुछ समय के पश्चात हम वहां पर उसको बेल बजाते हैं। तो दैट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। यू कैन सी थ्रू दिस इमेज कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है। व्हाट इज डिलेड कंडीशनिंग, व्हाट इज ट्रेस कंडीशनिंग, व्हाट इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, एंड व्हाट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। These are the 4 type of temporal sequence of conditioned and unconditioned stimulus: delayed conditioning, trace conditioning, simultaneous and backward conditioning. In this 4 type of conditioning, delay conditioning में learning की जो process होती है वो सबसे fast होती है,
और जो ट्रेस कंडीशनिंग है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है एक्सटेंशन के। मतलब जैसे और सारी जो कंडीशनिंग की प्रोसेस है, जैसे डिलेड है, साइमल्टेनियस है, बैकवर्ड है, इसमें हम एक्सटेंशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, और ट्रेस कंडीशनिंग में एक्सटेंशन जो है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट की, कि वो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होते हैं। जनरलाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उन उद्दीपकों के प्रति जो कि हमारे कंडीशन स्टिमुलस के समान होते हैं उनके प्रति समान अनुक्रिया करना सीखता है। इसको हम जनरलाइजेशन करते हैं। यानी कि वो सारे स्टिमुलस जो कि हमारे कंडीशन स्टिमुलस के समान है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे या ऑर्गेनिज्म उनके प्रति समान अनुक्रिया करता है। जैसे कि पावलोवियन कंडीशनिंग में जो बेल है वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, और जितने और भी स्टिमुलस जो बेल के साउंड के समान होंगे उनके प्रति भी वो डॉग समान अनुक्रिया करेगा। यानी कि जब बेल के साउंड पे वो सलाइवा का सिक्रीशन करता है तो बेल के समान जो और अन्य भी आवाज़ें होंगी उनके प्रति भी वो सलाइवा का सिक्रीशन करेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो जनरलाइजेशन के अपोजिट होता है। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो दो असमान उद्दीपकों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना सीखता है। मतलब कि जो स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस के समान नहीं है उनके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं करना सीखता है, यानी कि उनको वो डिस्क्रिमिनेट करता है। जो स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस के समान नहीं होंगे उनके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा या प्रतिक्रिया अपनी नहीं देगा। जैसा कि पावलोवियन कंडीशनिंग में बेल जो हमारा है वो कंडीशन स्टिमुलस है और डॉग उस पर सलाइवा का सिक्रीशन करना सीखता है, तो जो अन्य चीज़ें जो उस बेल से अलग होंगी उनके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जो बेल के समान आवाज़ होंगे उन्हीं के प्रति रिस्पॉन्स करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेल के प्रति वो सलाइवा का सिक्रीशन करता है, तो बेल की जगह हम अदर कोई कंडीशन स्टिमुलस अगर लेते हैं या न्यूट्रल स्टिमुलस लेते हैं, जैसे कि लाइट या फिर कोई और ऐसी आवाज़ जो कि बेल के साउंड से मैच नहीं करती है, तो इंडिविजुअल उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा या रिस्पॉन्स नहीं करेगा। Now I would like to tell you about the first order conditioning and second order conditioning. In first order conditioning is the same which we have been studied in the classical conditioning, जिसमें कि हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करते हैं कुछ ट्रायल में साथ साथ, तो फिर वो न्यूट्रल स्टिमुलस सेम पावर गेन कर लेता है जो अनकंडीशन स्टिमुलस के पास होता है और सेम रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है। जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में हम देख सकते हैं कि पहले हम बेल बजाते हैं, बेल बजाने के बाद हम मीट देते हैं तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और कुछ ट्रायल के पश्चात जब सिर्फ हम बेल बजाते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सलाइवा का सिक्रीशन करने लगता है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग, जिसमें कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के पावर को ले लेता है, उसी के समान रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है और वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। नेक्स्ट जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग होता है वो ये होता है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में जो कंडीशन स्टिमुलस होता है उसको आगे की लर्निंग की प्रोसेस के लिए एज ए अनकंडीशन स्टिमुलस हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ फिर हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस की पेयरिंग करते हैं और वो न्यूट्रल स्टिमुलस फिर एज ए वो अनकंडीशन स्टिमुलस की समान पावर ले लेता है और सेम रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है, तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में हमने बेल की आवाज़ को एज ए कंडीशन स्टिमुलस उसको यूज़ किया है, और सेकेंड ऑर्डर की लर्निंग में जब हम उस बेल को एज ए अनकंडीशन स्टिमुलस यूज़ करते हैं और उसकी पेयरिंग जब हम लाइट के साथ करते हैं, तो कुछ ट्रायल में दोनों को साथ साथ प्रेजेंट करने के बाद सिर्फ लाइट जलाने से ही सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर दिस इज़ द होल थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की पूरी थियरी को आज हमने स्टडी कर लिया अपने सेकेंड पार्ट में। आगे के जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें हम लर्निंग की जो और थियरीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और नेक्स्ट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप
इसके अपडेट्स को पा सकें। थैंक यू वेरी मच।